हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 के जो स्टूडेंट है इस बार बोर्ड एग्जाम देने जाने वाले 2025 में, उनके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। मतलब हिंदी से रिलेटेड है। जैसे कि पिछले बार जो है हिंदी जो था, हिंदी में जीवन परिचय को लेकर बहुत ही बच्चे क्या डिस्कशन किए थे। जैसे जीवन परिचय बच्चे को पिछली बार बहुत ही कुछ अलग ही मिल गया था पद्यांश में देखने को, इसी को लेकर बच्चे थोड़ा परेशान हो गए हैं। इस बार मैं बताने जा रहा हूँ कि जीवन परिचय इस बार कौन सा आ सकता है गद्यांश और पद्यांश में। यह वीडियो मैं लेकर आया हूँ जीवन परिचय इस बार 2025 में कौन पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम ज्यादातर, ठीक ना। उसको आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि 2025 बोर्ड में हमारा हिंदी से कौन सा जीवन परिचय ज्यादातर आ सकता है, इस बार आने की संभावना बन रही है। तो कुछ जीवन परिचय, मैं 6 जीवन परिचय लिखा हूँ, 3 गद्यांश तथा 3 पद्यांश में का। अगर आप इन 6 को तैयार कर लेते तो पक्का इसमें से दोनों में आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा, गद्यांश और पद्यांश दोनों में जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग कौन सा आ सकता है। तो अगर हम बात करें गद्यांश पर आधारित जो है जीवन परिचय, गद्यांश पर आधारित जीवन परिचय आपको याद कर लेना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है गद्यांश पर आधारित। पहला ही चैप्टर है जिसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो मित्रता को लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा चैप्टर भी याद कर लेना जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद को भी इस बार देखने को मिल सकता है बोर्ड में। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप लोग याद कर लीजिए, ठीक, जिसने क्या ममता लिखा है। और भगवत शरण उपाध्याय का भी आप लोग क्या करेंगे, जीवन परिचय इस बार याद कर लेंगे, क्योंकि भगवत शरण उपाध्याय का आपको जीवन परिचय इस बार देखने को मिल सकता है यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम में। ठीक है, जीवन परिचय में भगवत शरण उपाध्याय। गद्यांश पर आधारित जो होगा आपको क्या क्या याद कर लेना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेना है, जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना है, उसके बाद भगवत शरण उपाध्याय जी का याद कर लेना है, ठीक ना। उसी तरह अगर आपसे हम पद्यांश में बात कर लें तो पद्यांश में देखिए क्या क्या आ सकता है। पद्यांश पर आधारित पहला आप लोग देखिए सूरदास जी का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूरदास जी का। उसके बाद दूसरा आप लोग तुलसीदास जी का दूसरा चैप्टर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। सूरदास और तुलसीदास जी का तो याद कर लीजिएगा। तीसरा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का भी आप लोग क्या करिएगा, जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। मैं आप इसको क्या करता हूँ, ब्लू ट्रिक लगा देता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों जीवन परिचय जो हमारा इसमें गद्यांश में भी और पद्यांश में भी तीनों जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मैं क्या करता हूँ, डबल स्टार के साथ लगा देता हूँ, डबल स्टार, क्योंकि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जरूर देखिएगा, आपको 2025 के बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा हिंदी के पेपर के दिन, ठीक ना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी सभी जीवन परिचय क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डबल स्टार या ट्रिपल स्टार लगा दे रहा हूँ, समझिए आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय, ठीक ना। कौन कौन सा जीवन परिचय, एक बार और बताता हूं कि कौन सा जीवन परिचय आपको याद करना है। देखिए जीवन परिचय हमारा जो है बहुत परिचित है। गद्यांश पर आधारित आपको कौन सा देख लेना जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देख लेना है, ठीक ना। जयशंकर प्रसाद जी का देख लेना है आपको गद्यांश में, और भगवत शरण उपाध्याय का, इन तीनों का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है, ठीक। उसी तरह पद्यांश में आपको क्या करना है, सूरदास जी का जीवन परिचय देखिएगा, सूरदास जी का। उसके बाद तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लीजिएगा, फिर से महादेवी वर्मा का। तीनों का जीवन परिचय आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों और इधर से भी तीनों, यानी 6 टोटल, दोनों मिला के 6 गद्यांश और पद्यांश से आप 6 क्या करेंगे, अगर जीवन परिचय को याद कर लेते तो 100% गारंटी दे रहा हूं आपको, देखिएगा 6 में से दोनों में आपको मिल जाएगा, गद्यांश में भी लड़ेगा और पद्यांश में भी। जो जो मैं बताया हूं एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, गद्यांश में 3 और पद्यांश में भी 3, इन जीवन परिचय को देख लीजिए, क्योंकि इस बार आपको मिल सकता है 2025 के यूपी बोर्ड के एग्जाम में हिंदी के दिन, पेपर के दिन। देखिए कौन सा फिर देख लीजिए एक बार जो मैं, क्योंकि देखिए ये जो हमारा जीवन परिचय होता है, जीवन परिचय जो हमारा होता है 5 नंबर का, ठीक ना, 5 नंबर का होता है। लेकिन ये 5 नंबर में से 2 नंबर क्या होता है, रचना इसका लिखना। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख रहे हैं ना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक रचना लिख देना है आपको, रचना लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक ना। उसी तरह जयशंकर प्रसाद जी का एक रचना लिखना पड़ेगा। जीवन परिचय पे देखिए केवल और केवल 3 नंबर होता है, और 2 नंबर जो होता है उनकी एक रचना लिखना होता है, 2 नंबर रचना पे मिलता है टोटल, तब जाके मिला के हमारा टोटल कितना होता है, दोनों को मिला के हमको 5 नंबर मिलता है। 2 नंबर रचना पे मिलता है और 3 नंबर उनके जीवन परिचय पे मिलता है, ठीक।
और रचना में आपको गलती से भी भूल कर अगर रचना नहीं लिखेंगे और पूरा जीवन परिचय लिख दें तो आपको 3 ही नंबर मिलेगा। एग्जामिनर आपको 3 से या 2 ही नंबर देगा, क्योंकि रचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रचना उसका 2 नंबर का होता है, ठीक ना। तभी 3 नंबर जीवन परिचय और 2 नंबर रचना पे, इन दोनों को मिला के 5 नंबर का जीवन परिचय आपका आता है गद्यांश में। ठीक उसी प्रकार पद्यांश में भी वही होता है। पद्यांश में भी 3 नंबर जीवन परिचय पे आता है और 2 नंबर आपको रचना लिखना रहता है। इन दोनों को मिला के तभी हमारा टोटल 5 नंबर का होता है जीवन परिचय। ठीक, रचना आपको लिखना है, भूलना नहीं है। और गद्यांश पद्यांश दोनों में आएगा, रचना दोनों में लिखना रहता है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जी का आ गया तो उनका आपको रचना लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी का आ गया तो उनको आपको रचना लिखना है। भगत शरण उपाध्याय जी का आ गया तो उनका भी आपको रचना लिखना है। सूरदास जी का आया, तुलसीदास जी, इसमें जितने जितने मतलब आए हैं सभी को आपको रचना लिखना है। ठीक ना। जैसे मान लीजिए हमारा आ गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आ गया तो इसमें आपको रचना लिख देना। रचना तो बहुत है, मैं लिख देता हूँ चिंतामणि। चिंतामणि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जी का रचना है, एक मैं रचना लिख दिया। वैसे ही आप जो आपका आएगा उसका जीवन परिचय आप लोग उसमें एक रचना लिख देंगे। ठीक ना। एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बहुविकल्पी प्रश्नों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 50 उसमें न्यूमेरिकल 50 उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो हिंदी के बोर्ड एग्जाम से बहुत ही रिलेटेड होने वाला है इस बार 2025 के पेपर के लिए। ठीक ना। 50 बहुविकल्पी बताएंगे जिसमें से 100% कराऊंगा आपको 10 बहुविकल्पी आता है, उसमें से कम 10 तो लड़ने का चांस रहने वाला है। ऐसा बहुविकल्पी इस बार मैं बताने वाला हूँ। 50 बहुविकल्पी लाएंगे, बहुत जल्दी वो लाने वाला हूँ वीडियो। 50 बहुविकल्पी का हिंदी का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया, 10 नंबर का यहाँ पर बता चुका है। टोटल 10 नंबर मैंने आपको दे चुका है। यहाँ पर हिंदी में 10 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। यहाँ से 10 नंबर जाने वाले नहीं, 5 गद्यांश पर आधारित जीवन परिचय और 5 पद्यांश पर, यानी टोटल 10 नंबर आपके यहीं से मिलने वाले हैं। 10 नंबर आपके इसी दोनों जीवन परिचय से मिलने वाले हैं। और उसके बाद मैं आपको 2 श्लोक बता देता हूँ। श्लोक जो आता है 2 नंबर का आता है। संस्कृत में आपका श्लोक देखने को मिल जाएगा 2 नंबर का, यानी 12 नंबर का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। 12 नंबर आपको बता देता हूँ कैसे आ सकता है। ठीक ना। इसको आप नोट करना चाहते थे एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं श्लोक बताता हूँ। क्योंकि देखिए मैं हिंदी के लिए मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ, धीरे धीरे मॉडल पेपर, लेकिन उसमें से अभी कुछ मेन प्रश्नों को छांट के आपके बता रहा हूँ कि इस बार 2025 में यूपी बोर्ड के पेपर में क्या पूछ सकता है एग्जामिनर इस बार। इसीलिए मैं पेपर को तैयार कर रहा हूं। तब तक आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद 2 श्लोक मैं आपको बता देता हूं। दोनों श्लोक में से एक श्लोक देखने को आपको मिल सकता है। वह भी श्लोक का अनुवाद भी करना होता है, मैं वो भी लिख देता हूं अच्छे से। मैं पूरे श्लोक को लिखा हूं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए एक बार, उसके बाद मैं श्लोक को लिखता हूं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और 2 श्लोक लिख देता हूं। श्लोक लिखता हूं जो हिंदी में 2 नंबर का पूछता है। ठीक ना, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। श्लोक देखते हैं, 2 श्लोक लिख देता हूं। संस्कृत में आते हैं श्लोक। देखिए मैं भी जब बोर्ड का पेपर दिया था तो ज्यादा श्लोक याद नहीं, 3 से 4 श्लोक याद किया था जी। अभी भी उस हमको श्लोक को याद है। जैसे बंधन मरण वापी जे वापी प्राजय उभयन समो वीर वीर भाव ही वीरत। एक है सर्वे भवन्तु सुखनी सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राण पश्यंत मां करिषद दुख भाग भवेत। इन्हीं दोनों श्लोकों को मैं लिखा हूं और इस पे आपको लिख के मैं बता दे रहा हूं कि कैसे होगा। श्लोक को मैं लिख दे रहा हूं, कौन सा श्लोक आएगा इस बार। आएगा इसमें से एक आपको मिल सकता है जरूर देखने को। अगर श्लोक नहीं ये मिला फिर भी एक आपको अलग से श्लोक लिखना रहता है जो आपके मतलब पेपर में श्लोक न आया हो। ठीक, पेपर में तो एक श्लोक देता ही है, एक अपने पास से आपको श्लोक लिखना रहता है संस्कृत में। ठीक ना। तो अगर मान लीजिए 2 श्लोक मैं बता रहा हूँ, अभी एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें 2-4 श्लोक और लेकर आऊंगा। ठीक ना। 2 श्लोक देख लीजिए, ये 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 2 नंबर। ये 2 नंबर का आएगा श्लोक आपके हिंदी के पेपर में। देखिए पहला श्लोक हमारा क्या है, सर्वे भवन्तु सुखनी सर्वे संतु निरामया। क्या है पहला श्लोक, सर्वे भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखनी, सर्वे भवन्तु सुखनी, सुखीन है सॉरी, सर्वे भवन्तु सुखीन सर्वे भद्राण पश्यंत, सर्वे भवन्तु सुखनी सर्वे संतु निरामया, सॉरी
सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ठीक। उसके बाद क्या है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि, सर्वे भद्राणि, भद्राणि है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। जैसे मैं इसमें से देख के इसलिए लिख रहा हूँ कि कहीं अगर यहाँ पर जो संस्कृत होता है ना बहुत ही थोड़ा टफ होता है, कहीं मात्रा गलत ना हो जाए, ठीक ना। याद है तो हमको है, लेकिन कहीं मात्रा गलत हो जाएगा तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, आपको मात्रा पे भी ध्यान देना है, ठीक ना। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कसीचद, माँ कसची, सॉरी गलत लिख रहे हैं, देखिए इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, संस्कृत है ना। माँ कश्च दुख भाग भवेत, दुख भाग भवेत, यहाँ एक मात्रा यहाँ डबल, ठीक ना। देखिए पहला इसका तो हमको अनुवाद भी बताना होगा, देखिए अनुवाद लिख देते हैं, अनुवाद, श्लोक का अनुवाद, मतलब श्लोक क्या कहना चाहता है, श्लोक अर्थ क्या है इसका, श्लोक का अर्थ देखिए क्या है। श्लोक हमारा क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कश्चित् दुख भाग भवेत्। देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी मनुष्य, मनुष्य के लिए बात किया है, सभी मनुष्य क्या हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हो, ठीक। सर्वे सन्तु निरामया, निरामया का मतलब रोग ही, यानी सभी निरोग हो, ठीक। सर्वे सन्तु निरामया सभी निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सभी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी कल्याण को देखें, ठीक। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी कल्याण को देखें, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् कोई दुख की भागी न हो, ठीक। इसका अनुवाद मैं लिख देता हूँ, चलिए बढ़िया से अनुवाद इसका लिख देता हूँ, एक बार मैं आपको बता चुका हूँ, अब अनुवाद इसका किससे लिखूं, कौन से, रेड से नहीं लिखते हैं, ब्लैक से लिखते हैं, ब्लैक ज्यादा मोटा हो जाएगा, चलिए ब्लैक से लिख, ब्लैक से लिखते हैं। क्या है इस अनुवाद, इसका हम बढ़िया से लिख देते हैं, सभी मतलब सभी मनुष्य के लिए बात किया जा रहा है, डैश डाल के लिख दे रहा हूं, सभी सुखी हो, यानी सभी सुखी हो, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया सभी निरोग हित हो, सभी निरोगी हो, सभी निरोगी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण को देखें, ठीक। सभी निरोगी हो, सभी कल्याण को देखें, सभी कल्याण को देखें, सभी कल्याण को देखें, कोई दुख का भागी न हो, कोई दुख का भागी न हो, ये इसका अर्थ हो गया, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया श्लोक का, श्लोक हमारा क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ठीक है। इसका श्लोक का अर्थ आपको लिखना रहता है, अर्थ लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा, श्लोक पे 2 नंबर, और मतलब श्लोक का आता है बोर्ड के पेपर में श्लोक, ठीक। उसका अर्थ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का होता है, लेकिन ये जो हमको केवल श्लोक लिखना था, लेकिन मैंने आपको क्या इसका पूरा इसका श्लोक का मतलब जो अर्थ है उसको भी बता दिया मैंने, ठीक। लिखना तो आपको केवल 2 नंबर तब मिलेगा जब आपको केवल श्लोक लिखना रहता है, इसका अर्थ आपको नहीं समझाना रहता है, लेकिन मैंने आपको इसका अर्थ भी बता दिया। अगर इस प्रकार का आता है श्लोक तो अर्थ भी पूछता है, अगर आ गया तो आप अर्थ भी बता सकते हैं, ठीक। क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका अर्थ क्या होता है, सभी मनुष्यों के लिए बात किया जाए, सभी मनुष्य सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें, कोई दुख का भागी न हो, ठीक है। ये हमारा एक श्लोक हो गया, ठीक ना।
दूसरा श्लोक हमारा क्या है, अब मैं दूसरा श्लोक लिख देता हूं। दूसरा श्लोक हमारा वंधन मरण वापी जय वापी प्राज्य उभयन समो वीर वीर भाव ही वीरत। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं, फिर दूसरा श्लोक लिखता हूं। नीचे लिखूंगा तो लिख दो नीचे, लेकिन इसका ठीक है लिख देता हूं नीचे ही, मार्कर मिले। चलिए, पहला श्लोक हो गया। दूसरा श्लोक क्या है, वंधन मरण बंधन मरण वापी जयो वापी पराजय वापी पराजय। ठीक है, वंधन मरण वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो उभयत्र समो वीरः उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। डबल पाई, उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। चलिए ठीक है, दूसरा श्लोक हमारा क्या है, वंधन मरण वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। यानी ये जो हमारा श्लोक है ये वीरों के लिए है, वीरों के बारे में हमारा श्लोक ये प्रतीत कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वंधन मरण वापी जय वापी पराजय, यानी बंधन मरण हो वापी जय हो, यानी वापी जय का मतलब जीत हो, पराजय का मतलब हार हो। यानी बंधन मरण में जीत हो, वीरों का जो मतलब यदि जीत हो या हार हो, जयो वापी पराजय, यानी जीत हो या हार हो। उभयत्र समो वीर, इन स्थितियों में वीर जो होते हैं समान होते हैं, और वीर भाव को ही वीरता, यहाँ पर लिखा ना वीर भाव ही वीरता, वीर भाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। ठीक है, इसका अनुवाद मैं बढ़िया से लिख देता हूँ श्लोक का। देखिए इसका मतलब और श्लोक का अनुवाद लिख देता हूँ, अनुवाद नहीं इसका अर्थ लिख देता हूँ। यहाँ श्लोक का अर्थ है, यहाँ भी अर्थ लिख लीजिएगा। श्लोक का अर्थ, श्लोक का अर्थ क्या है, वंधन मरण वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव वीरत, यानी वंधन मरण हो, हार हो या जीत हो, दोनों ही स्थिति में जो वीर होते हैं समान होते हैं, और वीर भाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ हो गया। अब मैं इसको बढ़िया से लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, क्या है हमारा, बढ़िया से लिख देता हूँ जैसे मैंने जो लिखा है इसमें, वंधन हो अथवा मृत्यु हो। ठीक है, श्लोक को लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको कॉपी में। वंधन हो अथवा मृत्यु हो, वंधन हो अथवा मृत्यु, जय हो, व्हाइट बोर्ड थोड़ा हिल रहा है, जय हो अथवा पराजय, वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी, जय हो अथवा पराजय, जय हो अथवा पराजय। ठीक ना, जय हो अथवा पराजय, जय हो अथवा पराजय, वीर पुरुष दोनों ही स्थिति में, वही बात जो मैंने बताया आपको, वीर पुरुष दोनों ही स्थिति, वीर पुरुष दोनों ही स्थिति में समान होते हैं। ठीक ना, यहाँ पर लिख देंगे क्या, वीर पुरुष दोनों स्थिति में समान होते हैं, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, चलिए क्या हुआ, दो श्लोक मैंने लिख दिया, एक बार आप लोग श्लोक को देख लीजिए। पहला श्लोक था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, और दूसरा हमारा क्या था, वंधन मरण वापी जय वापी पराजय उभय समो वीर वीर भाव ही वीरता। ठीक ना, अब इस श्लोक का मैंने आपको अनुवाद भी मतलब सॉरी इसका अर्थ भी बता दिया कि अर्थ क्या होगा।
एक बात मैं अब आपको ये बता दूं, देखिए यदि आपका पेपर में 2 नंबर का श्लोक आता है लिखने को, तो आपको इसका अनुवाद नहीं लिखना रहता है, न ही इसका अर्थ लिखना, केवल आपको क्या एक श्लोक लिख देना। अगर मान लीजिए आ गया पेपर में श्लोक, और यहाँ पर क्या जो हमने पहला श्लोक लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मान लीजिए ये वाला आपके पेपर में आ गया और इसका अर्थ पूछेगा, आएगा तो अनुवाद भी पूछेगा, तो आप इसका अर्थ तो बता ही देंगे। ठीक, मैं क्योंकि बता दिया हूं इसमें। उसके बाद मान लीजिए ये तो पेपर में आया है, 2 पेपर में आता है और 2 में से मान लीजिए एक लड़ गया है, पेपर में आ गया। ठीक, तो दूसरा भी एक आएगा श्लोक लिखने को, आपको केवल श्लोक लिखना रहता है और उसमें 2 नंबर मिलता है। तो मान लीजिए ये तो लड़ गया, ये नहीं लड़ा, इसको आप लिख दीजिएगा 2 नंबर का श्लोक में। ठीक, अगले वीडियो में आएंगे तो 2 और श्लोक लेकर आएंगे, 4 श्लोक हो जाएगा। आप 4 श्लोक को तैयार कर लीजिएगा, पक्का कह रहे हैं आपको 2 नंबर श्लोक से कोई नहीं रोक सकता है। और अनुवाद वाला भी बता देंगे, वो 5 नंबर में आता है आपका, यानी 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस हम इसलिए यही सब लाए थे। 12 नंबर आपको इस वीडियो से मिला होगा। 12 नंबर मैंने आपको इस वीडियो से देने का प्रयास किया हिंदी के पेपर में। क्या 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 हमने दिया, देखिए पहले तो 5 नंबर हमने दिया क्या, जीवन परिचय पर 5 नंबर, जीवन परिचय नहीं 5 नहीं 10 नंबर, 10 नंबर मैंने आपको दिया जीवन परिचय पर, और 2 नंबर मैंने दे दिया आपको क्या, श्लोक पर। 2 नंबर मैंने आपको किस पे दे दिया, श्लोक पर। टोटल यानी हमने 12 नंबर इस वीडियो में बताए हैं। 12 नंबर के प्रश्न को इस वीडियो में मैंने बता चुका है। ठीक, चलिए फिर से एक प्रश्न आपसे जाते जाते एक प्रश्न आपसे करके जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा होगा क्या, क्योंकि हम अगले बार बहुविकल्पी का जो है वीडियो लेकर आने वाले, तो एक बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। ठीक, इसको इरेज कर दें, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। फिर आपसे एक 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लेते हैं, आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अगला वीडियो हमारा बहुविकल्पी प्रश्नों से ही होने वाला है हिंदी का। ठीक ना, देखिए मैं आपसे बहुविकल्पी प्रश्न 2 पूछना चाहूंगा। ये रेड साला चल नहीं रहा है। पहला क्या है, चल ही नहीं रहा है, इसको हम ब्लू से लिखते हैं। पहला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। पहला प्रश्न आपको उत्तर देना है, मैं उत्तर नहीं दूंगा। और एक बहुविकल्पी में पूछता है, 4 ऑप्शन देगा, लेकिन मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको स्वयं बगैर ऑप्शन के ही बताना है। 2 प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, आप कमेंट में बताइएगा। तुम आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, पहला। दूसरा क्या है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं, लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न आपको जवाब देना है, मैं ठीक ना। तीसरा प्रश्न मैं कुछ बहुविकल्पी तो बनाए हूं, तीसरा प्रश्न आप लोग देख लीजिए। ठीक ना, गवन की विधा, यानी गवन कौन सी विधा है, किसके द्वारा लिखा गया है, गवन की विधा है, उत्तर आपको देना है। चौथा प्रश्न, 4 प्रश्न मेरे बोर्ड पे आ रहा है, 4 प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं। चौथा प्रश्न लिख दूं, रस मीमांसा के लेखक, नहीं, एक मैं आपको बढ़िया प्रश्न दे दे रहा हूं, देखो, चलो वही लिख लो। तितली किसकी रचना है, तितली किसकी रचना है, उत्तर आपको देना है। लो भैया, मैं ये वीडियो एंड करते करते समय आपको 4 प्रश्न देते जा रहा हूं, क्योंकि ये 4 क्या है, हमारे बहुविकल्पी हैं। चारों आपको बहुविकल्पी में ऑप्शन नहीं दिया, आपको अपने पास से बताना है। बहुत ही इजी है, आप बता सकते हैं इसको, मुझे यकीन भी है अगर आप जो इस वीडियो को देखते ही आप बता देंगे, मतलब इस बहुविकल्पी प्रश्न के आंसर को बता देंगे, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही इजी है। ठीक, पहला क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। मैं थोड़ा आपको हिंट देना चाहूंगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, या शुक्ल है। अब इसके आगे मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग अपना आंसर लिख लीजिएगा। ठीक, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी
यह जी है, आप की मत समझ लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? जी नहीं, किस यहाँ है। जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? तीसरा है गबन की विधा है। चौथा तितली किसकी रचना है? ठीक, चलिए ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, 12 नंबर के प्रश्नों को जाना है। फिर जब अगले वीडियो में आएंगे तो बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ आएंगे। ठीक, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। डन।